एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये मैप डायग्राम जो जो 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था 7 नवंबर 2024 आइल्स एग्ज़ाम राइटिंग टास्क 1 का जो क्वेश्चन था, मैप्स आए थे स्कूल रिलेटेड एंड अनदर क्वेश्चन वाज आल्सो देयर लाइन ग्राफ। तो वो भी मैं ढूंढ के करवा दूंगी। अब इसको करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसका वोकेबलरी भी बताने वाली, इसकी प्लानिंग प्रॉपर। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करना है, 20 मिनट्स को कैसे डिवाइड करना है, और ये इसके वोकेबलरी वर्ड्स पूरा मैं आपको दिखाऊंगी, और हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, ओवरऑल पैराग्राफ, बॉडी डिटेल पैराग्राफ, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन तो आइल्स 9 पे जाओ, अदरवाइज मैं यहाँ हिंदी में समझाऊंगी। तो मुझे पहले क्वेश्चन मिल गया है, हम इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट 20 मिनट्स को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, फर्स्ट 5 मिनट्स इसको प्लानिंग करनी। क्या प्लानिंग, क्या मतलब इसका? प्लानिंग मतलब कि हम इस जो ये हमारे जो डायग्राम्स मिले हैं, जो मैप्स मिले हैं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, जो भी मिला है उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, उसको रीड करना है। वो मैप्स डायग्राम्स को रीड करना भी एक आर्ट होती है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट 5 मिनट्स प्लानिंग हो गया, फिर उसके बाद 10 to 12 मिनट्स आप राइटिंग करो, फिर लास्ट के 5 और 4 मिनट्स अपने जो हमने लिखा है एस्से उसको एक बार रीड कर लो। प्रूफ रीड बोलते हैं उसको। जब हम अपना एस्से को लिखे हुए को प्रूफ रीड करते हैं 2-3 मिनट में, तो हमें अपनी मिस्टेक्स मिलते हैं, कभी कभी स्पेलिंग एरर होती है, उसको इरेज करके ठीक कर लेना। एंड कोई वर्ड्स आपने नोट किया है कि हाँ ये मैंने बहुत रिपीट किया, उसको इरेज करके उसका सिनोनिम डाल देना। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग 7+ और 8+ बैंड स्कोर्स इन आइल्स राइटिंग टास्क 1। एंड 150 मिनिमम वर्ड्स बताए गए हैं लिखने के लिए। अगर आपके 145, 147, 148, 149 भी हो रहे हैं तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं ये कहूँगी 150 या इतना क्यों वेट करना है, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। व्हेन यू विल बी एक्सप्लेनिंग दिस मैप प्रॉपरली, तो आई एम श्योर आपके 170 वर्ड्स, 175 वर्ड्स आराम से बैठ जाते हैं। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 200 भी हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप उसको एक्सप्लेन करना है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। एंड पैराग्राफ्स 4 बनाओ। अब मैप है, मैप में नहीं, इसमें भी 4 ही बन जाएंगे पैराग्राफ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि छोटा डायग्राम नहीं है, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा ओवरऑल, एंड देन बॉडी डिटेल पैराग्राफ, इसके बारे में बात होगी। फिर बॉडी डिटेल लास्ट वाला पैराग्राफ, इसके बारे में बात होगी। लेकिन जब ये लास्ट वाला लिखना है तो कंपैरिजन इसके साथ होना चाहिए। अगर आपने कंपेयर नहीं किया मैप को तो फिर बैंड्स को नहीं आएंगे। ठीक है, अब मुझे ये डायग्राम मिल गया, अब प्लानिंग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द मैप बिलो शोज एन स्कूल इन 1985 एंड द स्कूल नाउ। ये जो मैप जो दिए हैं इन्होंने, स्कूल का मैप है, 1985 में क्या था और प्रेजेंट कैसे है। तो एक बार देखते हैं। ये इस 1985 में 1500 स्टूडेंट थे, यहाँ 2300 स्टूडेंट बढ़ गए हैं। और यहाँ कार पार्क है, देखो मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये जो अभी आप देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने अच्छे से दिखाया आप लोगों को भी। कार पार्क ये देखो रेक्टेंगल शेप में है, यहाँ ये सेमी सर्कल शेप में है, और यहाँ एंट्रेंस और एग्जिट गेट दोनों सेम है। लेकिन यहाँ रोड की शेप ऐसी थी, रोड की शेप थोड़ा चेंज हो गई है। ऑफिस है नॉर्थ ईस्ट में, और लाइब्रेरी है, प्लेइंग ग्राउंड है बहुत बड़ा, क्लासरूम्स है, कार पार्क है, क्लासरूम 2 स्टोरीज है, और यहाँ पे 2 स्टोरी की जगह 3 स्टोरीज कर दिया है। एंड यहाँ ऑफिस तो वैसा का वैसे ही है, एंट्रेंस एग्जिट गेट सेम है। एंड लाइब्रेरी में 3 पार्ट कर दिए हैं, क्लासरूम भी डाल दिया, कंप्यूटर रूम भी डाल दिया, लर्निंग सेंटर भी डाल दिया, और प्ले ग्राउंड को कन्वर्ट करके उन्होंने फैसिलिटी डाल दी, पूल, फिटनेस सेंटर, ये सब भी डाल दिया। ठीक है, तो हमें, और यहाँ ट्रीज का जंगल सा बना दिया है। तो ये हमने देख लिया है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब बॉडी डिटेल जब पैराग्राफ लिखते हैं तो कैसे लिखना है, 2 मेथड्स होंगे, मैं बताती हूँ। देखो 2 मेथड्स, इंट्रोडक्शन ओवरऑल पैराग्राफ के बाद जो बॉडी डिटेल पैराग्राफ, पहले में ये ओल्ड मैप लिख दो इसके बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बारे में लिख दो कि क्या क्या चेंजेस हुए। लेकिन चेंजेस जब लिखोगी तो इसके साथ कंपेयर करना, पहले ये इतना बड़ा था, फिर उसको काट के इन्होंने ऐसा बना दिया। लाइब्रेरी ये थी तो लाइब्रेरी में अब ये सामान, ये फैसिलिटी क्रिएट कर दी। तो प्रॉपर पूरा इसको कंपेयर करके लिखना, तब आएंगे बैंड स्कोर्स। अब हमने ये सब कर लिया। अब जैसे ही हमें मैप मिलता है आइल्स लिसनिंग में या आइल्स राइटिंग में, तो हमें क्या देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसकी वोकेबलरी।
तो अभी जैसे वर्ड्स में बताती हूँ आपको, जैसे मैप मिला तो ये सेंट्रल पार्ट हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है। ठीक है, ये डायरेक्शनल वर्ड्स आपको आने चाहिए, आपको लोकेशन भी आनी चाहिए। तो इसके वर्ड्स आप नोट कर लो, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके होगा। अक्रॉस द रोड, टू द लेफ्ट, राइट, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, डेमोलिश, मतलब उसको तोड़ देना, नॉकडाउन भी तोड़ देना। एक्सटेंडेड, एक्सपेंडेड, डेवलप्ड, कन्वर्टेड, मॉडर्नाइज्ड, रेनोवेटेड, ट्रांसफॉर्म। देखो ये सब वोकेबलरी मैप में काम आती हैं। अब जैसे कोई चीज़ कहीं लोकेटेड है, विच इज़ लोकेटेड और इज सिचुएटेड, अगर पास्ट में है तो वॉज लोकेटेड, वॉज सिचुएटेड, ऐसे करके लिखोगे। देर आर, इन द प्रेजेंट मैप देर आर मोर फैसिलिटीज़, देर वर, पास्ट मैप है, देर वर लेस फैसिलिटीज़, ऐसे करके लिख सकते हो। देर हैव बिन one or two car parks we can see in the map, ऐसे करके लिखोगे। बाउंड्रीज, एजेस, एंड पार्ट, एरिया, फील्ड, जोन, ये सब लर्न करने वाली चीज़ें हैं। आप वोकेबलरी में अच्छे से लर्न करो। मैप में आप एक बार लिखोगे, मैप अगर आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता एग्ज़ाम में, फिर से रिपीट कर दे 1 मंथ के अंदर या 2 वीक्स के अंदर, फिर से मैप हो सकते हैं। मैप ये सेम नहीं होगा, दूसरा होगा, लेकिन आपको वर्ड्स आने चाहिए, इसका मेथड आना चाहिए। अब लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स क्वेश्चन स्टेटमेंट का पैराफ्रेजिंग करना है। कैसे पैराफ्रेजिंग करना है मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, द मैप बिलो शोज, हमने लिखा द 2 प्रोवाइडेड मैप्स। ठीक है, उसने एक ही मैप डाल दिया, लेकिन हमें तो 2 मैप दिख रहे हैं ना। द 2 प्रोवाइडेड मैप्स, मैप की हमने वो एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी बता दी कि 2 भी है और प्रोवाइडेड भी है। मैप्स इलस्ट्रेट, हमने जैसे वहाँ शोज लिखा, हमने लिखा इलस्ट्रेट। द मेन चेंजेस, वो हमें पता है कि मैप चेंजेस ही बता रहा है ना, ओल्ड से प्रेजेंट में। Illustrate the main changes which have been taken place in the school campus from 1985 to the present. सिंपल इसमें लिखा, इसमें कोई डेटा वेटा का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ बताना ही है कि चेंजेस कुछ आए हैं, वो हम देख सकते हैं इन 2 मैप्स में। ठीक है, अब ओवरऑल पैराग्राफ में क्या लिखना है। ओवरऑल मीन्स ओवरऑल इसको देख के क्या बता सकते हो, मोटा माटी जो बात है यहाँ पे, कार पार्क की शेप चेंज हो गई है, रोड की भी शेप चेंज हो गई है, लाइब्रेरी को कन्वर्ट करके ये 3 चीज़ डाल दी हैं, क्लासरूम का एरिया थोड़ा शिफ्ट हो गया, क्लासरूम बिल्डिंग में 3 ब्लॉक्स 3 स्टोरीज 2 स्टोरीज से 3 स्टोरी हो गया, क्लासरूम और भी कन्वर्ट हो गया। प्ले फील्ड को इन्होंने पूल और फिटनेस सेंटर में भी डाल दिया और बच्चे भी बढ़ गए हैं। तो ये ओवरऑल, लेकिन हम अगर सब चीज़ें ओवरऑल में ही लिख देंगे तो फिर हम बॉडी डिटेल में क्या लिखेंगे, इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखना है। देखो मैं बताती हूँ आपको। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, अब ये पिंक लाइन क्यों लगाई है नीचे, सो दैट ये रेडीमेड लैंग्वेज है, ये टेम्पलेट समझ लो, कुछ भी लगा लो, हर राइटिंग टास्क 1 में इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट द स्कूल हैज़ अंडरगोन कंसिडरेबल चेंजेस, सच एज, यहाँ पे आप नाम लिखना चाहते हो तो लिखो, सच एज कंप्यूटर रूम, फिटनेस सेंटर, पूल, एंड मोर स्टोरी बिल्डिंग्स, more and 1 added story building in the existing building, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ऑप्शनल है। द स्कूल हैज़ undergone considerable changes with more facilities and a steady growth in the students count। ये हो गया हमारा ओवरऑल पैराग्राफ। अब बॉडी डिटेल पैराग्राफ में जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हम ओल्ड मैप के बारे में बता देंगे डायरेक्शनल वर्ड्स को यूज़ करके। देखो, हाँ, अब नॉर्थ में ये कार पार्क है, ऑफिस भी है, और ईस्ट में ये है, क्लासरूम है, और प्रॉपर पूरे साउथ वाले एरिया में प्लेइंग फील्ड है। तो अभी देखते हैं अभी कैसे लिखेंगे। टू बिगिन with 1985 school map, there were 1500 learners in this school and it had a rectangle car park। देखो rectangle car park ही है ना, ये देखो, ठीक है, rectangle car park and road and a road alongside which was located on the northern part of the school site। ठीक है, हमने ठीक लिख दिया। फिर ईस्टर्न पार्ट, इस वाले पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, towards the east part of the old map there was a classroom block which had 2 stories। ठीक है, similarly
सिमिलरली उसके जैसा ही हम आगे बोल रहे हैं, हमने कोई कंपैरिजन तो कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। तो इसके बारे में साउथ में सिमिलरली ए लार्ज प्लेइंग फील्ड्स कैन बी विजिबल थ्रू आउट द एंटायर पार्ट इन द मैप एंड ऑन द वेस्ट लोकेशन ये वाली लोकेशन, ठीक है। एंड ऑन द वेस्ट लोकेशन ऑफ द स्कूल देयर वर क्लस्टर ऑफ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एन ऑफिस, ए लाइब्रेरी एंड क्लासरूम्स। एंड फिर गेट्स के बारे में बात हो रही है। बोथ गेट्स एंट्रेंस एंड एग्जिट वर कनेक्टेड विद द मेन रोड। देखो ये 2 गेट्स हैं। हमने पूरा सब कुछ बताया ओल्ड मैप के बारे में। अब इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट सबसे पहले हमने कंपैरिजन कर दिया स्कूल स्टूडेंट्स के साथ ही, ठीक है। एट प्रेजेंट द पीपल्स ऑफ दिस नंबर स्कूल इंक्रीज्ड टू 2300 फ्रॉम 1500, ठीक है। फ्रॉम 1500 ये इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले तो यही बता दिया। फिर कार पार्क, द नॉर्थ कार पार्क रिमेन सेम बट इट्स साइज इज श्रिंक्ड। तो मैंने शेप जैसे ऊपर बताई थी, आप शेप की उस कार पार्क की शेप का भी डिस्कस कर सकते हो। मैं यहाँ लिखना भूल गई, इनफैक्ट जब पढ़ा रही थी इंग्लिश वाला तब मुझे याद आया कि इसकी शेप भी बतानी चाहिए थी। तो द नॉर्थ कार पार्क रिमेन्स सेम बट इट्स साइज इज श्रिंक्ड ऑन द वेस्टर्न साइड। देखो अब वेस्टर्न साइड ये हो गया, ठीक है। ऑन द वेस्टर्न साइड द न्यू क्लासरूम्स आर कंस्ट्रक्टेड और हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। आप बल्कि हैव बीन लिखो, इससे अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ओके ये वेस्टर्न साइड मैंने गलत लिखा, ये तो ईस्टर्न साइड था, सॉरी, ये तो ईस्टर्न साइड है। ऑन द ईस्टर्न साइड द न्यू क्लासरूम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नाउ इट हैज़ 3 स्टोरी बिल्डिंग्स। 3 स्टोरीज बिल्डिंग। देखो ये स्टोरीज एस आना है क्योंकि देखो यहाँ पे भी स्टोरीज लिखा है ना, एस लिखा है, तो ये मिस्टेक थी, मेरे को मिली तो मैंने करेक्ट किया। ऐसे ही आपको अपनी प्रूफ रीडिंग करते हुए स्पेलिंग्स देखनी है। 3 स्टोरी बिल्डिंग। अनदर नोटेबल चेंजेस कुड बी सीन दैट हाफ प्ले ग्राउंड। ये देखो मैं इंग्लिश का करवा रही थी वीडियो, तब मुझे लगा कि नहीं ये पूरा प्लेग्राउंड थोड़ी ना चेंज किया उन्होंने, हाफ किया। हाफ प्लेग्राउंड वाज क्लियर टू मेक ए वे फॉर पूल एंड फिटनेस सेंटर। देखो हाफ ये पहले ये था, तो हाफ प्लेग्राउंड को रिमूव करके ये 2 चीज़ें और बना दी, ठीक है। तो टू मेक ए वे फॉर पूल एंड फिटनेस सेंटर। फाइनली नॉर्थ साइड ऑफ द ब्लू प्रिंट was mixed kind of alterations. Like a small car park was removed, a library was converted into a computer room. ये नॉर्थ नहीं है, ठीक है, ये गलत लिखा गया। टूवर्ड्स वेस्टर्न साइड, हाँ ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ नहीं है, तो मैंने गलत ही लिखा। फिर वेस्ट साइड ऑफ द स्कूल ब्लू प्रिंट मीन्स मैप को ही हमने पैराफ्रेज किया। Was mixed kind of alterations, like a small car park was removed and a library was converted into a computer room and learning resource center. Entrance and exit gates as well as office area remains untouched, ठीक है। अब मैं पूरा ऐसे दिखाती हूँ। तो यहाँ ये मेरा इंट्रोडक्शन है, फिर ग्रीन लाइन के बाद ये ओवरऑल, ये अपना ओवरऑल पैराग्राफ है, आप पूरा अच्छे से देखो। फिर ये बॉडी पैराग्राफ टू बिगिन विद, यहाँ तक ये बॉडी पैराग्राफ 1 है ओल्ड मैप के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ देखो आप अभी ये प्रेजेंट वाला मैप है, देखो एट प्रेजेंट से स्टार्ट है और यहाँ पे मेरा अनटच तक शुरू है। अब इसके वर्ड्स काउंट कर लो कितने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक अब मुझे लग रहा है मैंने ट्रीज़ के बारे में नहीं लिखा, छूट गया तो छूट गया, बट अगर आप लिख सकते हो तो ट्री के बारे में भी एक लाइन डाल दो, तो डैट विल बी ग्रेट।